कुलगुरु जी आपका तो अनन्य प्रेम रहता है हम पर, प्रेम सबका है। आप सबकी कोई कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई चाहे कि अकेला कुछ कर ले तो संभव नहीं है। सबसे ज्यादा सहयोग तो आप सबका है कि भोजन कितना भी अच्छा बना हो, अगर कोई खाने वाला ना हो तो भोजन का क्या मतलब। ठीक उसी प्रकार कथावाचक जैसा कितना भी अच्छा हो, व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, अगर कोई कथा सुनने ही ना आए तो ऐसे आयोजन का क्या मतलब। तो एक बार आप सब अपने लिए ताली बजा लीजिए कि आप सबका बहुत सहयोग बड़ा प्रेम है। और इस सब से अभी बाबूजी आए थे, बड़े भावुक हो गए थे। बहुत दुलार सबका है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो संबंध आपसे बना है, जो प्रेम आप सबसे लगा है, वो प्रेम बना रहे, क्योंकि संबंध बनाना सहज है, संबंध बनाना सहज है, पर कठिन है उसका निर्वहन। जीवन में लोग संबंध तो बहुत बना लेते हैं, राह चलते भी संबंध बन जाते हैं, पर निर्वहन नहीं हो पाता। 2-4 दिन गए, 5 दिन गए, महीना साल गए, संबंध टूट जाता है। तो प्रेम जो हो अनवरत बना रहे, वही प्रेम है, वही संबंध है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज फेसबुक पे किसी के 5000 मित्र हैं, 5000 से कम किसी के नहीं है, पर अभी एक मैसेज छोड़ दो भैया 5000 की आवश्यकता है, तो 4-6 दिन बीत जाएगा, एक कमेंट नहीं आएगा कि भैया कोई बात नहीं, हम आपकी व्यवस्था किए देते हैं। कहने का भाव कि ईश्वर से यही मनाइए कि संबंध कम बने, पर जितने बने उनका निर्वहन होता रहे। बहुत कृपा भगवान की कि आप सबका प्रेम दुलार सहयोग मिल रहा है। कल की कथा में हम सब ने भगवान राम के जन्मोत्सव की पावन कथा को श्रवण किया। कैलाश की ज्ञान गद्दी पे बैठ के भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती को प्रभु की मंगलमयी कथा सुनाते हुए बतलाते हैं, देवी भगवान ने किन किन कारणों से अवतार लिया। पहला कारण बताते हैं, जय और विजय के कारण भगवान को अवतरित होना पड़ा। दूसरा कारण बतलाते हैं कि भगवान को वृंदा का शाप लगा। वृंदा ने भगवान को बहुत भला बुरा कहा मेरा पति नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में आपने मेरे साथ ऐसी जड़ता का कार्य किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर हो जाओ और अगले जन्म में मेरा पति रावण बनेगा और आपकी स्त्री का हरण करेगा। इस कारण से भगवान अवतरित हुए। नारद जी को श्राप, नारद जी की वजह से एक बार भगवान अवतरित हुए। नारद शाप एक बारा, कल तो एक तेहि लगी अवतारा। नारद की वजह से भगवान को अवतरित हुआ। नारद सुंदरता लेने गए थे, पर भगवान ने उनको मरकट बदन बनाया उनका। जब नारद को वास्तविक बात की जानकारी होती है, बीचई पंथ मिले तनु जाजा। जब भगवान ने विश्व मोहिनी से विवाह कर लिया और जब रास्ते में नारद से मिलते हैं तो नारद ने उनको कहा, कभी आकृत तुम कीन हमारी,
करी हो किस सहाय तुम्हारी। जो मुखाकृति आपने हमारी बनाई है, यही बंदर की आकृति वाले आपका सहयोग करेंगे और आपको भी स्त्री के वियोग में रोना पड़ेगा। जब भगवान ने नारद के ऊपर से माया का आवरण हटाया, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा नराज कुमार। जब भगवान ने नारद के ऊपर से माया का आवरण हटाया तो ना वहां विष्णुमोहिनी थी ना लक्ष्मी। नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और अंत में नारद जी ने भगवान से एक बात पूछी, प्रभु 84 लाख योनि होती हैं, आप हमको कुछ भी बना देते, पर ये बंदर वाला आइडिया आपको कैसे सूझ गया, बंदर ही क्यों बनाया। तो भगवान ने कहा, विवाह के बाद पुरुष नारी के हाथ का बंदर बन जाता है। जैसे बंदर के गले में जब मदारी पट्टा बांध देता है, डाल देता है, तो मदारी जिधर करता है, जो करता है बंदर वैसा ही करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जयमाला पड़ती है, उसके बाद से पत्नी जो कहती है पति वैसा ही करता है। नारद जी ने कहा, मुझे मालूम था क्या आने वाले समय में विवाह के पश्चात नारी विरह नारी विरह नर विकल गोसाई, नाचत नर मर तट की नारी, नारी विरह सकल गोसाई, नारी विरह नर सकल गोसाई, नारी नारद जी से भगवान ने कहा, नारी विरह नर सकल गोसाई। विवाह के बाद पुरुष स्त्री के प्रेम में ऐसा फंस जाता है कि नाचत नाचत नर, पुरुष नाचता है कैसे, मरकट की नाई। जिस प्रकार बंदर नाचता है उसी प्रकार विवाह के पश्चात पुरुष नाचता है। भगवान ने कहा कि नारद, रोज रोज के बंदर बनने से एक दिन बंदर बनाकर मैंने आपको बचा लिया। नारद बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद कहते हैं, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। अज्ञान में आपको बहुत अनुचित कहा, मेरे मन को बड़ी पीड़ा है। भगवान ने कहा, नहीं नारद, जो कुछ भी हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी ने कहा, फिर भी मन को बड़ी पीड़ा है,
मन को शांति कैसे मिलेगी? भगवान ने कहा नारद, जब पहुँच जाई शंकर सतनाम, से भगवान ने कहा, जब पहुँच जाई शंकर सतनाम, देवर्ष जाके महादेव के नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। एक कारण ये रहा भगवान के जन्म का। फिर आगे मनु शत्रुपा ने विचार किया एक दिन कि जीवन का बहुत समय बीत चुका है, भगवान की भक्ति हुई नहीं। जिस दिन ये ज्ञान आया उस दिन संकल्प लिया कि अब हम घर छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, भगवान का भजन करेंगे। जीवन में जब सारी जिम्मेदारियों से व्यक्ति मुक्त हो जाए तो उसको चाहिए कि वो भगवान के शरण में जाए, धर्म क्षेत्रों का भ्रमण करे, भगवान का पूजन करे। मनु शत्रुपा ने घर को छोड़ दिया। कथा ऐसी आती है कि बुद्ध ने रात को सोते हुए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर बुद्ध सोती हुई पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं भगवान का ध्यान करने। बुद्ध बहुत शुद्ध हो जाते हैं, उनकी चर्चा दूर दूर फैल जाती है। बहुत समय पश्चात अपने गांव में आए भिक्षा लेने के लिए। घर पर आए तो घर पे पत्नी ने देखा तो पत्नी रोने लगी। पत्नी ने बुद्ध से पूछा कि आप भगवान की शरण में चले गए, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, मैं प्रसन्न हूँ, पर मुझे बस इतनी जानकारी चाहिए कि जिस परमात्मा को पाने के लिए आप वन में गए, क्या वह परमात्मा भवन में नहीं था? बुद्ध ने कहा, देवी आपने बहुत सुंदर पूछा है। जो परमात्मा वन में मिले वो भवन में नहीं मिल सकते थे, पर देवी बिना वन में जाने के बाद, वन जाने के बाद ही इस बात की जानकारी होती है कि हर व्यापक सर्वत्र समान, जो यहाँ है वो वहाँ भी है। चालू करे राधे। तो बुद्ध ने कहा इस बात की जानकारी वन जाने के बाद में ही होती है। कहने का भाव, मनु शत्रुपा
को विचार आया कि भगवान का भजन नहीं हुआ, तो किया क्या, बरबस राज सुतहि नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राज दिया। बेटा कैसा है कि राज लेना नहीं चाह रहा है, पर मनु महाराज ने जबरदस्ती दे दिया। आज पिता देना नहीं चाहते, बेटा कहता है कि हमारा हिस्सा अलग कर दो, बाकी आप चाहे जो करो। मनु महाराज ने जबरदस्ती राज दिया। बरबस राज सुतहि नृपदीना, जबरदस्ती राज दे दिया और खुद पहुँचे जाई धीनुमत तीरा। गोमती किनारे आते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कथा ऐसी आती है कि भगवान जब प्रकट हुए तो मनु महाराज ने भगवान को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो मन में आया कि भगवान को ही मांग लिया जाए, जब ये मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे भगवान राम जब वन में आए, सीता जी का हरण हुआ, जटायु के पंख कटे, जटायु को भगवान ने गोद में लिया। जटायु को गोद में लिया तो अब घायल तो कटे पहुना, रटना तो पे रट लाती रही, गति की देख गया निधि को, सुध सिंह के शोध की जाती रही। जटायु को देखा तो भगवान सब भूल गए कि सीता की खोज करना है कि क्या करना है। भगवान जटायु से बहुत प्रसन्न हुए। जटायु से भगवान कहते हैं कि मैं आपकी स्मृति से बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो चाहिए आप हमसे मांग लो। जटायु ने कहा प्रभु आपके पास कुछ बचा ही नहीं जो आप हमको दे सकें, सब कुछ तो मिल गया। भगवान ने कहा हम समझे नहीं। जटायु ने कहा प्रभु मैं अभी कहाँ हूँ? भगवान ने कहा मेरी गोद में। तो जटायु कहते हैं प्रभु जब आपने गोद ले लिया तो आपका सब कुछ अपने आप हमारा हो गया, अब क्या बचा रह गया है मांगने को। तो कथा ऐसी आती है, भगवान जटायु के धूल जटाओं से झाड़ी, अपने केस से जटायु के धूल संभालते हैं। तो मनु महाराज ने विचार किया कि अब इनको छोड़ के दूसरे और क्या मांगो, अब कछुनाथ में चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर भी भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो मनु महाराज ने कहा चाहो तुम ही आपको चाचा। फिर संकोच हुआ कि क्या मालूम खुद को ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा भाव बदल गया कि समान सुख। पहले कहा चाहो तुम्हें, पर संशय हुआ तो कहा समान सुख। प्रभु सन कौन दुराव। भगवान के भाव को समझे। भगवान ने कहा महाराज मैं आपके वरदान के फलस्वरूप मैं खुद आपका पुत्र बनकर आऊँगा और अपने समान भरत किसी और को भी लाऊंगा। राम और भरत जी बिल्कुल एक समान है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। राम जी भरत जी बिल्कुल एक समान है। एक कथा ऐसी आती है, चारों भाइयों का जन्म हुआ, चारों भाइयों को एक समान वस्त्र पहनाया जाता है, एक जैसे आभूषण पहनाए जाते हैं। जहाँ काजल का टीका राम को लगाया जाता है, वहीं भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबको लगाया जाता है। एक दिन हुआ क्या, एक पालने में कौशल्या ने राम जी को सुला दिया और खुद भोजन बनाने चली जाती है।
कामकाज में व्यस्त हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद कैकेयी आती हैं। जिस पालने में राम जी सो रहे होते हैं उसी पालने में कैकेयी ने भरत को सुला दिया। दोनों अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद पालने में चहल पहल हुई। कौशल्या को लगा कि लगता है राम जग गया है, उसको उठा लो, दूध पिला दो। कौशल्या आई तो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। दो लाला और दोनों एक जैसे हैं। बहुत विचार करती है कि इसमें राम कौन है और भरत कौन है, पर परिचय नहीं हो पाता है कि राम कौन है और भरत कौन है। बहुत परेशान होती हैं। कैकेयी के पास जाती है, कहती हैं बहन मेरा राम ठीक से सोया नहीं है, एक काम कर तू पालने से भरत को निकाल ले, मेरा राम ठीक से सो जाए। अब कैकेयी दौड़ती भागती है, ठीक है बहन मैं निकाल लेती हूँ राम को। आई तो क्या देखती हैं, जो दशा कौशल्या की थी वही हालत कैकेयी की हो गई। परिचय नहीं हो पा रहा है कि राम कौन है और भरत कौन है। माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं। महाराज दशरथ को बुलाया जाता है, सारी प्रजा एकत्रित हो जाती है, पर परिचय नहीं हो पा रहा है कि राम कौन है और भरत कौन है। बड़ी समस्या हो गई। महाराज दशरथ व्याकुल हो जाते हैं कि परिचय नहीं हो पा रहा है, राम कौन है और भरत कौन है। कथा ऐसी आती है कि दशरथ जी गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। कहते हैं गुरुदेव बड़ी समस्या हो गई है, जिस पालने में कौशल्या ने राम को सुलाया था उसी पालने में कैकेयी ने भरत को सुला दिया है, पर अब परिचय नहीं हो पा रहा है कि राम कौन है और भरत कौन है। गुरुदेव ने कहा कि राजा ये तो बड़ी छोटी समस्या है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दशरथ जी कहते गुरुदेव छोटी समस्या आपके लिए होगी, पर हमारे लिए तो बड़ी समस्या होगी। परिचय नहीं हो पा रहा है कि राम कौन है और भरत कौन है। इतना सुना तो गुरुदेव ने कहा कि राजा जाके पालने में देखो, एक लाला दूसरे लाला के मुखमंडल को निहार रहा होगा, एक लाला दूसरे लाला के चेहरे को निहार रहा होगा। जो चेहरा निहार रहा होगा वो राम होगा, और दूसरा लाला एक लाला के चरणों को निहार रहा होगा, जो चरणों को निहार रहा होगा वो भरत होगा। आके देखते हैं तो बिल्कुल वैसी स्थिति थी। राम जी भरत के मुखमंडल को निहार रहे थे और भरत जी राम जी के चरणों को निहार रहे थे। तब जाके परिचय हो पाता है कि राम कौन है और भरत कौन है। तो राम जी आज कहते हैं कि मैं खुद भी आऊंगा, अपने समान किसी एक को लेके भी आऊंगा। भगवान के जन्म का कारण रहा प्रताप भानु को राक्षसों का श्राप लगता है, एक कारण यह रहा। दशरथ जी को चिंता हुई कि जीवन का बहुत समय बीत चुका है, पर अभी तक संतान नहीं हुई। चिंता हुई तो दशरथ जी कहाँ गए? गुरुदेव भगवान की शरण में गए। प्रसन्न से शिक्षा जीवन में जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या होगा, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जीव को गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। दशरथ जी गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। गुरु रिह गए गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, लागी चरण कर विनय विशाला। बहुत होते हैं जीव की शरण में, जीव गुरुदेव की शरण में जाता है तो वह उसको सब कुछ मिल जाता है जिसकी वह कामना करता है, और बहुत कम समय में मिल जाता है।
जैसे भगवान राम और देव की शरण में गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल बहुत कम समय में उनको वो सब कुछ मिल गया, विद्या सब पाई। और गुरुदेव की कृपा से उनको लाला होता है। कल हम लोगों ने राम जन्मोत्सव धूमधाम से बहुत मनाया। आज अभी भीड़ कम है, जो लोग कल नाचे थे थक गए होंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं। और कहीं मेला भी है। भगवान जन्म लिए दशरथ पुत्र जनम सोनिका, दशरथ पुत्र जनम सोनिका, मानव ब्रह्मानंद समान, मानव ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, परम आनंद की प्राप्ति उनको होती है और कहते हैं प्रभु जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गिह आभा प्रभु सोई, मोरे गिह आभा प्रभु सोई, मोरे गिह आभा प्रभु सोई, मोरे गिह आभा प्रभु सोई। भगवान आए दिन के 12 बजे, पर मानसकार कहते हैं कि आज अयोध्या ऐसी मालूम पड़ रही है जैसे रात्रि भगवान से मिलने आई हो। अवधपुरी सोहै एहि भांति, अवधपुरी सोहै एहि भांति, प्रभु मिलन आई जन राखी, प्रभु मिलन आई जन राखी, प्रभु मिलन आई जन राखी, प्रभु मिलन आई जन राखी। मानसकार कहते हैं भगवान आए तो दिन के 12 बजे, पर अयोध्या ऐसी मालूम पड़ रही है कैसी, प्रभु मिलन आई जनो राति, मानो रात्रि भगवान से मिलने आई है। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ तो सूर्यदेव एक अपने केसर लेके ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा तो उसमें लिखा था कि वो 1 महीने की छुट्टी चाहते हैं। भगवान ने पूछा भैया 1 महीने की छुट्टी लेके आप क्या करोगे? सूर्यदेव ने कहा हमारे सूर्यवंश में राम आए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, तो उस उत्सव में हम शामिल होना चाहते हैं, इसलिए हमको 1 महीने की छुट्टी आप दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप छुट्टी पर चले जाएंगे तो सबकी छुट्टी हो जाएगी, जीवन में अंधकार हो जाएगा, आपको 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी।